नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीमोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुपर हीरो बाहुबली की कहानी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हिरण के शिकार के लिए कुछ लोग जंगल में जाते हैं। कुछ दूर चलने पर शिवगामी देवी को सिल्वर हिरण जाती दिखाई देती है। दूसरी ओर अमरेंद्र बाहुबली का पिता दानवीय सुअर का अंत करके अपने हाथों से जला देता है। पत्नी के कहने पर अमरेंद्र का पिता बिजाल देव को खोजते हुए जंगल जाता है। शिवगामी की दासी सुलोचना तपस्वी के बारे में बताती है जो बड़े पत्थर पर तपस्या कर रहा है। किसी कारण तपस्वी की तपस्या भंग हो जाती है, जिससे वह बाहुबली वंश को श्राप देता है। वह श्राप क्या था, यह हमें आगे पता चलेगा। श्राप के कुछ वर्षों बाद अमरेंद्र का पिता का अंत हो जाता है। अमरेंद्र बाहुबली की माता दो पुत्रों को जन्म देने के पश्चात प्राण त्याग देती है। तब तक शिवगामी देवी को एक बेटा और एक बेटी होती है। छोटे राज्य की सुलोचना शिवगामी देवी के मस्तिष्क के पुत्री की बातें मिटाकर अपने साथ पुत्री को ले जाती है। शिवगामी की पुत्री में भल्लाल देव जितनी शक्तियां हैं, यह जानकर बिजाल देव का भाई शुक्राल देव छल से अमरेंद्र के भाई महाबली को अपने साथ ले जाता है। यह बात बिजाल देव भी नहीं जान पाता। अमरेंद्र और भल्लाल देव अपनी रणनीति और शक्ति से कई राज्यों को अपने अधीन करने में सफल रहते हैं। इन सब के पश्चात भी भल्लाल देव अपने पिता बिजाल देव की कूटनीति छल कपट से राज्य हड़पने अमरेंद्र को नीचा दिखाने में प्रयासरत रहते हैं। दूसरी ओर अमरेंद्र का भाई महाबली अपने एक मुक्के से बहुत बड़े पत्थरों को तोड़ देता है, जिससे भयभीत हुए लोग अपना राज्य देते हैं। शुक्राल देव कई वर्षों से माहिष्मती साम्राज्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करता है। शुक्राल देव अपनी योजना के तहत प्रत्येक चाल चलता है। सबसे विचित्र बात सुलोचना देवी को पता चलती है कि शिवगामी की पुत्री चंद्रकांता बंदर की तरह एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर आसानी से छलांग लगा सकती है। चंद्रकांता अपनी इसी शक्ति से राज्य की जासूसी कर रहे जासूसों को मार गिराती है। चंद्रकांता में भल्लाल देव की तरह शक्तियां होने से बड़े बड़े पहलवान हार जाते हैं। दूसरी ओर भल्लाल देव छल से अमरेंद्र और देवसेना को मरवाता है। देवसेना उस दौरान दो बच्चों को महेंद्र और बलेंद्र को जन्म देती है। देवसेना उस समय मरती नहीं बल्कि भल्लाल देव की बंदी बनकर रहती है। आखिरी समय में शिवगामी महेंद्र को सुरक्षित कबीले के पास पहुंचाती है, मगर कटप्पा के साथ सेना में कार्य करने वाली रुद्रावती बलेंद्र को बचाकर अपने महल में ले जाती है। बलेंद्र में खास बात होती है कि वह सभी चीजों को कम समय में सीख जाता है। एक और जब महेंद्र और अवंतिका भल्लाल देव को समाप्त करने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर बलेंद्र महाराजा बनकर दुराचारी दुराग्नि और उसकी सेना का अंत करके साम्राज्य विस्तार करता है। इतनी सारी घटनाओं से माहिष्मती साम्राज्य पर युद्ध के बादल मंडराते हैं। इस बार शुक्राल देव पूरी तैयारी के साथ माहिष्मती और बलेंद्र साम्राज्य को घेरते हैं। युद्ध से होने वाले परिणाम को देखकर रुद्रावती बलेंद्र को रहस्यमयी बात बताती है। अब पता चलेगा क्या श्राप था। रुद्रावती कहती है कि तपस्वी की तपस्या बिजाल देव द्वारा चट्टान तोड़ने से भंग हुई, जिस पर तपस्या चल रही थी। तपस्वी बिजाल देव की मंशा देखकर श्राप देता है। उस श्राप के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर बाहुबली के दो वंश का पुनर्जन्म होगा और वे दो वंशज अमरेंद्र महेंद्र तक के हैं। इसी श्राप के चलते अमरेंद्र के माता पिता का अंत हुआ। इसके बाद बाहुबली के वंशजों में घमासान विनाश स्तर का युद्ध चलता है। इस युद्ध में बलेंद्र अपने वंशजों को बचाने का प्रयास करता है। इस विनाशकारी युद्ध में मारे जाने से पहले ही महेंद्र बलेंद्र चंद्रकांत भल्लाल देव का वंश आगे बढ़ चुका था। युद्ध से पहले सबको तपस्वी का श्राप को याद आ जाता है, जो उस समय घटनास्थल पर थे। धीरे धीरे श्राप की बातें चारों ओर फैलती है। उस श्राप को याद करके सभी अपने पुत्र पुत्रियों को सुरक्षित अलग अलग स्थान पर रखते। उस भीषण युद्ध में सेना सभी बाहुबली बिजाल देव शुक्राल देव मारे जाते हैं। इसके बाद कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर अर्थात सन 2000 के पहले 3 महीने में अमरेंद्र महाबली भल्लाल देव चंद्रकांता देवसेना का जन्म होता है। जन्म लेते ही भल्लाल देव और चंद्रकांता में 1000 हाथियों की शक्ति होती है। तब तमराज गोंदी चंद्र दोनों में अंधकारमय शक्ति का
प्रवेश कराता है। गोंदी चंद अपना कार्य करके गोंदीवाल ग्रह पर जाता है। अमरेंद्र महाबली देवसेना ने जो नया जन्म लिया है उनकी शक्तियां सुप्तावस्था में रहती है, जिसे जागृत करना आवश्यक है। जिस तपस्वी ने बिजलाल देव के कारण बाहुबली वंश के श्राप दिया था, वे तमराज गोंदी चंद की विनाशता को देखकर अपना थोड़ा तपोबल तीनों में प्रवेश कराता है, जिससे उनकी शक्तियां जागृत हो जाती है। सभी की शक्ति अब 25 वर्ष पूरे होने पर जागृत हो जाएगी। यह जानकर तपस्वी अपने स्थान पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस नए जन्म में अमरेंद्र प्रवीणत्री का पुत्र भास्कर बनता है। महाबली, मोहन द्विवेदी, देवसेना तनया जोशी, भल्लाल देव, अखिलेश देसाई और चंद्रकांता शिल्पा आप्टे के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म लेने के 1 वर्ष बाद सभी को माहिष्मती साम्राज्य में हुई घटनाएं याद आती रहती है, किंतु सभी को अपनी वास्तविकता 25 वर्ष बाद पता चलती। इन 25 वर्षों के मध्य में राजीव भाटिया प्रयोग द्वारा दवा बनाकर स्वयं में इंजेक्ट करता है, जिससे राजीव को तेज छलांग लगाना, दीवार के पार जाना, दीवारों पर चलना जैसी शक्तियां प्राप्त होती है। राजीव को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अब शक्तियों का उपयोग करके हाईटेक चिप करोड़ों रुपए चुराकर साधारण व्यक्ति की तरह रहता है। राजीव को जब पता चलता है कि जल्लाद संगठन के कुछ लोग छोटे बच्चों से भीख मंगवाकर रास्तों पर मरने के लिए छोड़ते हैं, जब उससे अपने दोस्त के बच्चे गायब होने की बात पता चलती है, तब राजू सुपर हीरो भरत बनकर बच्चों को बचाता है। इससे नाराज हुए जिल्लाद भरत पर गोलियां चलाते, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इस बीच भरत को उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। भरत उन जिल्लादियों को ढेर करके चुराए गए करोड़ों पैसे उसी स्थान पर रखता है। जैसे दृश्य भास्कर को आते थे, वैसे ही राजीव को आते हैं। भास्कर भी सुपर हीरो बनने की इच्छा से पौराणिक स्थानों पर दिव्य शक्तियों को खोजने जाता है। तब पुरातत्व विभाग में काम करने वाली तनया जोशी से भेंट होती है। तनया और भास्कर दोनों मिलकर माहिष्मती के स्थान पर जाते हैं। समय समय पर भास्कर और तनया रहस्यमय बातों का पता लगाती है, किंतु शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर पाते। तब तक सुपर हीरो भरत दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। भरत इतने समय में कई आतंकी को निष्क्रिय करके कई गद्दारों को मार देता है। 25 वर्ष पूरे होने पर सबकी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। भास्कर अपने अमरेंद्र बाहुबली रूप को पहचान कर अपने भाई महाबली को खोजता है, जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अखिलेश देसाई और शिल्पा आप्टे अपने रूप भल्लाल देव और चंद्रकांता रूप को पहचान कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। अखिलेश और शिल्पा को तमराज गोंदी चंद द्वारा दी गई अंधेरे की शक्तियाँ याद आ जाती है। दूसरी ओर गोंदी चंद दोनों पर दृष्टि बनाए रखता है। अखिलेश और शिल्पा अंडरग्राउंड में अंधेरे का साम्राज्य बनाकर कई शहरों में हमले करवाता है। शिल्पा आप्टे अपने एक विश्वसनीय साथी कुंदराज को भेजता है। कुंदराज सबसे पहले सुपर हीरो भरत को मारने के लिए शहर पर अंधेरी की सेना से हमला करवाता है। तब उस शहर की रक्षा करने सुपर हीरो पिंगाक्ष अपने करोड़ों क्लोन बनाकर अंधेरी सेना को नष्ट करता है। सुपर हीरो भरत और पिंगाक्ष एकत्र मिलकर लोगों को बचाते हुए कुंदराज को कड़ी टक्कर देते हैं। उड़ न पाने से पिंगाक्ष लंबी छलांग लगाकर लोगों की रक्षा करता है। भरत और कुंदराज लड़ते हुए अंतरिक्ष में जाते हैं और नकई एस्ट्रॉइड्स को तोड़ते हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट तोड़ देते हैं। कुंदराज जोरदार पंच से भरत को एक जंगल में धंसा देता है। भरत के चारों ओर बना आवरण दुष्टों से रक्षा करता है, लेकिन वही बेहोश पड़ा रहता है। भास्कर और तनया अपनी दिव्य ऊर्जा से पृथ्वी और अंतरिक्ष में फैले पाप के अंधेरों को मिटाते बाद में कुंदराज को खोजते हुए सबसे बड़े टॉवर पर जाते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद तनया और कुंदराज के बीच कड़ी टक्कर होती है। तनया की शक्ति से अचंभित हुआ कुंदराज थोड़ी शक्तियां बढ़ाकर तनया को परास्त करता है। भास्कर एक सुरक्षित आवरण में तनया को रखकर कुंदराज पर प्रहार करता है। भास्कर एक पहाड़ के नीचे खड़ा रहता है, तब कुंदराज की डार्क बीम पहाड़ को धूल बनाती है। कुंदराज और भास्कर थोड़ी थोड़ी शक्तियां बढ़ाकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर लड़ते हैं। अचानक भास्कर का हाई स्पीड पंच कुंदराज को लगता है। इसके चलते कुंदराज ब्लास्ट के कारण फट पड़ता है। उस समय भास्कर ने 5% ही पावर उपयोग में लाई होती है। सुपर विलन कुंदराज के नष्ट होते ही भास्कर और तनया अपने कुछ सुपर हीरो के साथ अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। बाहुबली द सुपर हीरो का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सुपर हीरो बाहुबली की स्टोरी पसंद आए
तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें।